जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के सभी साथियों को पूजा का नमस्कार। साथियों, आज आपकी मुलाकात हम एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने राजस्थानी भाषा को अपना माध्यम बनाकर कविता, कहानी और गज़ल गीतों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाई। कम उम्र के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रीमती प्रीतिमा पुलक के बारे में। ज़्यादा हम क्या बताएं उनके बारे में, आपको उन्हीं से बात करते हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जीवन लक्ष्य फाउंडेशन के पूरी टीम को मेरा सादर प्रणाम। और मेरा नाम प्रीतिमा पुलक है। राजस्थान के सुदूर हाड़ौती के झालावाड़ जिले की मैं रहने वाली हूँ और मैं एक शिक्षिका हूँ। प्रारंभिक शिक्षा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बूट बनावर में मैं कार्य करती हूँ। प्रीतिमा जी, ये तो हुई आपकी व्यावसायिक पहचान। थोड़ा अपनी पारिवारिक पहचान के बारे में भी बताइए प्लीज़। मेरे पिता श्री चांदमल जी जैन पंचायत प्रसार अधिकारी की पोस्ट पे थे और मेरी माता श्रीमती स्नेहलता जैन अध्यापिका थी। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे पिताजी पंचायत प्रसार अधिकारी की पोस्ट से पहले ग्राम सेवक रहे और ग्राम सेवक में वो गांव-गांव में अलग अलग गांव में उनकी पोस्टिंग रही। और ये एक संयोग रहा कि उनकी जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ से बहुत बड़े हमारे हाड़ौती के ही नहीं, राजस्थान के बड़े नाम के कवि वहाँ से निकले हैं। जैसे रघुराज सिंह जी हाड़ा चमलासा से, वहाँ भी मेरे पापा की पोस्टिंग रही। और जोलपा से दुर्गादान सिंह जी गोड, पापा से इन लोगों का काफ़ी करीबी संबंध रहा। तो उसकी वजह से ये रहा कि हमारे घर में एक साहित्यिक माहौल रहा। कई सारे कवि हैं, बलवंत सिंह जी हाड़ा हैं, रघुराज सिंह जी हाड़ा हैं, दुर्गादान सिंह जी गौड़ हैं। इन सब लोगों को मैंने बचपन से अपने घर में आते जाते देखा। बचपन में जब से मैंने होश संभाला, जब से घर में मैंने ये चीज़ देखी कि साहित्यिक चर्चाएं मेरे घर में होती थी। कई कवियों का, लेखकों का जमावड़ा मेरे घर में मैंने देखा। हालांकि पापा मेरे मंचों पे कभी नहीं उनने बोला, मगर वो लिखते बहुत अच्छा थे। और लिखने के साथ साथ ये था कि वो दूसरों को लिखने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणाएं देते थे। इसलिए कई बार दुर्गादान सिंह काका साहब को मैंने देखा कि वो अपनी रचनाओं पे पापा से कई सारी चीज़ों को लेकर के सलाह मांगते थे। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी तो मेरे मन में बचपन से था कि अपन को भी कुछ लेखन करना चाहिए। जी, कि अभी आपने बताया कि बचपन से ही आपको ऐसा माहौल मिला। देखिए, माहौल मिलना तो एक अलग चीज़ है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। आपको ऐसा कब लगा कि लेखन में आपकी रुचि है या आप इस क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दे सकती हैं? ऐसा मेरे को जब लगा, एक कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी बहुत लंबी। उस समय कई सारे मैंने मेरे घर में देखा कि हमारे मम्मी पापा की तनख्वाहें रुकी थी और बहुत सारे आर्थिक संकट से उस समय हम लोगों को जूझना पड़ा था। तब मुझे लगा था कि अपन को इन लोगों के लिए कुछ लिखना चाहिए, कर्मचारियों के ऊपर कुछ लिखना चाहिए। तो मैंने 2-4 लाइनें तो कर्मचारियों के ऊपर लिखी। वो मेरी कविता, पहली कविता वो ऐसी रही कि मैं खुद उससे नहीं लगा मुझे कि ये कुछ सार्थक संदेश दे रही है। मगर तभी अचानक मेरे दिमाग में किसान के ऊपर और मजदूर के ऊपर लिखने के लिए विचार आया। तो मेरी पहली कविता मैंने 1986 में लिखी थी, किसान और मजदूर के शीर्षक से। वो मेरी पहली कविता थी। उसके बाद ये रहा कि मेरे को जब भी मन में कोई भी भाव आता था तो मैं लिखने लगी। ये तो आपने बताया कि आपने कैसे लिखना शुरू किया। लिखना शुरू तो हम बहुत सारे लोग कर चुके हैं। जैसा इंडिया में जनरली कहा जाता है कि हर चौथा आदमी कवि है, तो लिखना एक अलग बात है। लेकिन उस लेखन में निखार आना, और निखार भी इस तरह से आना कि आप आज इस मकाम पर आ गए कि आप नित नए कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ थी जब आपको लगा, या किसने आपको इतना प्रेरित किया जिससे कि आपके लेखन के अंदर निखार आने लगा? हाँ, आपका सवाल बहुत सटीक है पूजा जी, क्योंकि 86 से मैंने लिखना शुरू किया और बीच में कुछ समय मेरा बच्चे और सर्विस की वजह से लेखन व्यवधान नहीं रहा, लिख नहीं पाई। मगर ये हुआ कि
2015-16 के लगभग से मेरी बड़ी दीदी, जो एक स्वयं शिक्षिका है, आशा रानी जैन आशू नाम से वो लिखती हैं, उनने 2016 के बाद लिखना शुरू किया। और उनने जो लिखना शुरू किया उसको हम कहेंगे सार्थक लेखन। उनने शुरू से ही छंदों में और गज़ल की भी बहरों के ऊपर उनने गज़लें लिखी, छंदों में लेखन उनने शुरू किया। उससे पहले ये था कि मैं कहीं भी मंचों पे जाती थी और जो भी मैं कविताएं बोल देती थी वो सुन लेती थी, मतलब उनने कभी उनने भी ध्यान नहीं दिया और किसने भी मुझे ये टोका नहीं कि भाई आप क्या लिख रही हो, क्योंकि पापा इस बीच में हमें छोड़ के जा चुके थे, वरना वो तो देखते थे कि मैं क्या लिख रही हूँ। पर जब दीदी ने देखा तो दीदी ने मुझे कहा कि ये जो लेखन है कि अपने भावों को आप शब्दों के ऊपर उतार दो, ये कविता नहीं होता। अगर आप साहित्य को वास्तव में साहित्य की पूजा करना चाहते हो, वास्तव में अपने नाम के आगे कवि या साहित्यकार लिखते हो, तो फिर आपको साहित्य रचना पड़ेगा। और साहित्य रचने के लिए आपको छंदों को, अलंकारों को, नियमावली को, इनको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी बड़ी दीदी के मार्गदर्शन में मैंने दोहे से लिखना फिर प्रारंभ किया और ये मेरे लेखन का नवजीवन था। इस चीज़ ने मेरी विशिष्ट पहचान मुझे जाना जाता है, क्योंकि मैं अब छंदों में ही लिखती हूँ, मुक्त भी लिखती हूँ कभी, मगर छंदों में ज़्यादा लिखती हूँ। गीत, गज़ल, सब चीज़ें जो भी मैं लिखती हूँ अब वो मैं नियम से लिख रही हूँ और इसकी मुझे खुशी है। मैं संतुष्ट हूँ कि हाँ, मैं अब वाकई में एक साहित्य की पूजा कर पा रही हूँ। कविता के क्षेत्र में तो प्रीतिमा जी आप अपना नाम कमा ही चुकी हैं, तो कविता के क्षेत्र में या किसी और भी क्षेत्र में आपकी अब तक की क्या उपलब्धियां रही हैं, वो थोड़ा सा हमें बताइए। कविता के क्षेत्र में नाम मेरा जो हुआ है, ये नाम मेरा बाद में हुआ है। अभी के सालों से 2015-16 के बाद मैंने ढंग से लेखन शुरू किया, तब मुझे नाम मिला। उससे पहले मैं मेरे झालावाड़ में मेरी जो पहचान थी, क्योंकि मैंने कथक और भरतनाट्यम नृत्य की इंदौर में नृत्यायन संस्था से शिक्षा प्राप्त की है। उसके अलावा मैंने सभी प्रदेशों के प्रादेशिक नृत्यों का प्रशिक्षण लिया है। मैं आईटीडीसी की अनुबंधित कलाकार भी रही हूँ। तो मेरी जो पहचान थी वो एक नृत्यांगना के रूप में ही अभी तक रही थी और मैं इसके लिए मैंने कई सारे कार्यक्रम में झालावाड़ में मेरे होते रहते हैं। भारतीय आईटीडीसी के कार्यक्रमों में भी मैंने कई मेला प्रदर्शनों में भी मेरा प्रदर्शन हुआ है। विशिष्ट पहचान मेरे शहर में मेरी ये है कि मैंने 18 साल तक एक धार्मिक स्थल के ऊपर, हमारे शहर में पहले गरबे नहीं होते थे, तो मैंने वहाँ शुद्ध गुजराती गरबों की मैंने वहाँ पर स्थापना की। तो वहाँ के लोग, मेरे शहर के लोग मुझे मेरे नाम से ज़्यादा गरबे वाली दीदी के नाम से पुकारते हैं और ये नाम मेरा वहाँ पर फेमस है। वेरी नाइस। उसने मुझे ये पहचान दी, उसकी वजह से मुझे ये पहचान मिली कि झालावाड़ जब मेरी सर्विस लगी, उससे पहले ये हो चुका था। तो झालावाड़ शहर में जितने भी फिर आयोजन होने लगे जिला स्तर के, उनकी सबकी तैयारी का जिम्मा मेरे को सौंपा जाता था। ये काफ़ी, अब मैं 20 साल के लगभग, मेरे को 20-25 साल हो गए हैं कि मैं झालावाड़ में होने वाले कई सारे जिला स्तरीय कार्यक्रम जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनका मैं संचालन करती हूँ। उनमें मेरी तैयारी होती है, मेरे निर्देशन में वो प्रोग्राम होते हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी मेरे को ये जो उपलब्धि मिली है, ये बहुत बड़ी पहचान है और इसी का यही कारण रहा कि युवा प्रतिभा खोज जो कि खेल विभाग के द्वारा करवाया जाता है, उसकी भी मैं 3 साल तक जिला प्रभारी रही और गर्व है इस बात का कि मेरे प्रभार में हमारे ज़िले की प्रतिभाओं ने न केवल मंडल स्तर बल्कि राज्य स्तर पर भी विजय हासिल की। ये मेरे लिए एक उपलब्धि है, क्योंकि अपने लिए कुछ करो वो इतना मायना नहीं रखता है कि अपन अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करें। तो मैंने मेरे हाड़ौती की प्रतिभाओं को निखारा, उनको मैं बाहर लाई। ये बहुत अच्छा विचार है आपका कि अपने साथ साथ सबका विकास होना चाहिए। तो प्रीतिमा जी, क्या लेखन के क्षेत्र में या एज ए कवयित्री आपको कोई सम्मान मिला है अभी तक? हाँ, इसके लिए मेरे को सबसे बड़ा सम्मान तो यही है कि मुझे डीडी राजस्थान जयपुर में कई बार बुलाया गया है। मेरी कविताओं की यहाँ से प्रसारण हुआ है, आकाशवाणी पे मुझे बुलाया जाता है।
यही अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। इसके अलावा मुझे कई सारे मंचों से सम्मान मिला है। प्रतिमा जी, आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं ज़रूर आपने बना रखी होंगी कि आप क्या क्या करना चाहती हैं, तो उसका थोड़ा सा हमें बताइए। जी, जैसे एक बच्चा छोटा होकर फिर बड़ा होता है, इसी तरह से मैं अपने लेखन को चलाना चाहती हूँ। मेरी सबसे पहली किताब जो आ रही है, अभी तक मेरी कोई पुस्तक नहीं आई है, साझा संकलन काफ़ी सारे हैं, पर खुद की पुस्तक के नाम पर मेरी पहली किताब छप के तैयार है। वो है नानी की नेहल, बाल कविताओं की किताब। उसके बाद में मैं अपनी भाषा हाड़ौती भाषा के अंदर एक बाल कविताओं की किताब ही लेके आऊँगी। उसके बाद गीत, हालांकि गीत मेरे पास लिखे हुए हैं, गज़लें मेरे पास हैं, गीत गज़ल सब मैं बाद में, क्योंकि ये चीज़ें हम बड़े होने के बाद में इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बच्चों के ऊपर, अभी हिंदी की आ रही है, फिर हाड़ौती की मैं तैयार करूँगी, फिर गीत गज़ल की किताब आएगी, फिर हाड़ौती गीतों की किताब। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा, और सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा काम करें। जय हिंद। साथियों, आज हमने प्रतिमा जी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में सुना, और हमारी तो ये उनके लिए, उनके भविष्य के लिए उज्जवल कामनाएं तो हैं ही हैं। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि इस इंटरव्यू से कुछ लोग जो लेखन में रुचि रखते हैं वो और ज़्यादा प्रेरित हों और समाज में अपना कुछ ना कुछ योगदान दें। तो हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं प्रतिमा जी का। थैंक यू सो मच।